नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट आपको दे दे और खबर यह है कि बीजापुर कांकेर में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर खत्म हो गया है। बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शव लेकर जवान वापस लौटे हैं। रात जंगलों में बिताने के बाद जवानों की वापसी हो गई है। तो कल पूरे दिन भर एनकाउंटर चला और 30 नक्सली मारे गए हैं और जिसके बाद जो जवान है वो वापस लौट गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में तो जवान वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से ऑपरेशन चलाया गया और अब जवानों की वापसी हो रही है। 30 नक्सलियों को मार गिराने में जो सफलता है वो हासिल हुई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन और लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। और ये सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। वापस लौटते जवान, रात जंगलों में बिताने के बाद जवानों ने वापसी की है और नक्सलियों के शव लेकर जो जवान हैं वो वापस लौट गए हैं। 30 नक्सली बीजापुर और कांकेर में एनकाउंटर में मारे गए हैं और अपडेट ये है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो नक्सलियों का सफाया किस तरीके से हुआ है और 2025 के बड़े एनकाउंटर कौन से हैं वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए किस तरीके से इस ऑपरेशन को लगातार कामयाबी दी जा रही है। 20 मार्च को 30 नक्सली ढेर हो गए हैं बीजापुर और कांकेर में। 2025 के ये सबसे बड़े एनकाउंटर है और 9 फरवरी 31 नक्सली इसमें मारे गए। बीजापुर का ये आंकड़ा हम बता रहे हैं। 9 फरवरी को एनकाउंटर हुआ था और 1 फरवरी को भी एनकाउंटर हुआ था जिसमें 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया बीजापुर में। तो ये 2025 के बड़े एनकाउंटर है जिनमें कई नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। 21 जनवरी को 18 नक्सलियों को गरियाबंद में जो है ढेर कर दिया गया था सुरक्षा बलों ने। तो नक्सलियों का सफाया किस तरीके से पूरे इलाके में हो रहा है वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 21 जनवरी को 18 नक्सली ढेर हो गए गरियाबंद में। 2025 के ये वो बड़े एनकाउंटर है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और कल भी इसी तरीके का जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया गया। बीजापुर कांकेर में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। अब नक्सलवाद की सफाई की मुहिम क्या है? 2018 से 2024 के बीच 60 जिलों में इस तरीके के ऑपरेशन चलाए गए और उसमें किस तरीके से मुक्त 38 जिलों में नक्सली सक्रिय लगातार नजर आ रहे थे इन इलाकों में, जिसमें कार्रवाई हुई है। 2018 से 2024 के 38 जिलों में नक्सली सक्रिय नजर आ रहे थे। इनपुट लगातार मिल रहे थे और जिसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया और किस तरीके से अब तक जो नक्सली है उनका सफाया किया जा रहा है इन इलाकों में। तो बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। 2024 की बात की जाए, 2025 की बात की जाए, लगातार ऐसे ऑपरेशन जारी हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। 2018 से 2024 के बीच 38 जिलों में ही नक्सली सक्रिय नजर आ रहे थे जहां पर जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। गृह मंत्रालय 4 दिसंबर 2024 स्रोत से ये खबर मिल रही है, ये अहम जानकारी साझा की गई है और किस तरीके से सफाया इन नक्सलवादियों का किया जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण और फंड, ये बड़ी सफलता इन सब चीजों के कारण मिल रही है। नक्सल ग्रस्त इलाकों में सड़कों और टेलीकॉम का जो विस्तार है वो लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ युवाओं को वित्तीय मदद दी जा रही है। कौशल सुधारने की जो योजनाएं हैं इन इलाकों में वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। 2019 से 20 और 2023 से 24 तक 4,350 करोड़ रुपए का फंड जो है वो जुटाया गया है। तो किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। अब देखिए, नक्सलग्रस्त इलाकों में 14,529 किलोमीटर जो नई सड़कें हैं उनका विस्तार किया गया है, उन्हें बनाया गया है और 6,524 टेलीकॉम टावर लगाए गए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। 5,731 पोस्ट ऑफिस खुले हैं। तो किस तरीके से विकास इन इलाकों में हो रहा है। बैंकों की 1,007 शाखाएं खुली हैं, साथ ही साथ 937 एटीएम जो हैं इन इलाकों में लगाए गए हैं। 46 ITI, 46 कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं ताकि जो वहां के युवा हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। 178 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। तो इस तरीके से विस्तार इस पूरे इलाके का किया जा रहा है। अब देखिए, लगातार आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से योजनाएं यहां पर चलाई जा रही है जिसका फायदा साफ तौर पर मिल रहा है वहां के लोगों को, ये भी हमने आपको बताया।
अब चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं जुल्फिकर। जिस तरीके से जुल्फिकर हमने देखा कि कल ऑपरेशन चला और बड़ी संख्या में जो नक्सली है उन्हें मार गिराया गया है, 2026 तक की आंकड़ा रखा गया है और इसके लिहाज से लगातार जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की वो जारी है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयां हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन वो लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया था, घोर जिसे नक्सल वाद वाला इलाका कहा जाता है, वो बीजापुर के जो सरहदी इलाके हैं, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, कांकेर है, नारायणपुर, इनके बीच का जो इलाका अबुझमाड़, यहाँ पे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। कल की अगर बात कर ली जाए तो कल एक बड़ी सफलता 2025 की सफलताओं में से एक है, जिसपे 30 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और ये 2 इनकाउंटर हुए थे। एक बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाका है, गंगालूर थाना क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी वहाँ पर मौजूद हैं, जिसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन की टीम उस इलाके को उन्होंने पैदल चलकर घेरा और कल सुबह से इनकाउंटर शुरू हुआ था और शाम तक ये इनकाउंटर चला। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया तो शाम तक जो डेटा निकल कर आया उसमें 26 माओवादियों के शव बीजापुर से बरामद किए गए थे और इसके अलावा जो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर पर जो इनकाउंटर हुआ उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। तो जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, उस कड़ी में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं तो उससे तो यही लगता है कि ये जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के पहले भी ये माओवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो सकता है, क्योंकि बीते साल और इस साल की अगर बात करें 2024 और 2025 में अब तक 337 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि दावा सुरक्षा बलों की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये संख्या और भी हो सकती है, लेकिन उसको ही आधिकारिक आंकड़ा माना जा रहा है जो शव बरामद किए गए हैं। तो इस पूरे इलाके में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और क्षेत्र का विकास किया जा रहा है ताकि लक्ष्य को समय सीमा पर हासिल किया जा सके। जी बिल्कुल जुल्फिकार, और जिस तरीके से विस्तार लगातार इन इलाकों का हो रहा है, जो आंकड़े हम बता रहे थे सरकार की योजनाओं की अगर बात की जाए, तकनीकों की बात की जाए, तो जिस तरीके से काम इन पर किया जा रहा है वो भी एक बड़ी वजह है कि जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य तक कहीं ना कहीं हम पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं माओवाद का खात्मा 2026 तक, ये योजनाएं भी कहीं ना कहीं काम आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, तो जुल्फिकार जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, जवानों की वापसी हो गई है और जिस तरीके से विस्तारीकरण इन इलाकों का किया जा रहा है ताकि सरकार की जाए, योजनाओं की बात की जाए, जगह जगह पर जिस तरीके से विस्तारीकरण किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है इन इलाकों में, एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं इन इलाकों में बदलाव नजर आ रहा है।